फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इसी सीरीज़ में एसएसटी की क्लास लेके आया हूँ मैं और एसएसटी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, एक शिक्षक या शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ए में कहा जा रहा है मंगल, शुक्र और बुध का, और बी में कहा जा रहा है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का, और सी में कहा जा रहा है मंगल, बृहस्पति और यूरेनस का, और डी में कहा जा रहा है बुध, बृहस्पति और शनि का। तो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? मंगल, शुक्र और बुध का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? ग्लोब के प्रदीप्त वृत्त के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और विकल्प का चयन कीजिए। ये बताना है। ए में कहा जा रहा है यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, और बी में कहा जा रहा है ये वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है और बी गलत है। ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अटलांटिक महासागर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अटलांटिक महासागर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो गलत पूछा जा रहा है, तो गलत यही हो गया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, ना कि अटलांटिक महासागर। गलत ही पूछा जा रहा है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। बाकी भी पढ़ लीजिए। ये आकार में लगभग 5 है, जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। सी में कहा जा रहा है इसकी तटरेखा अत्यधिक दांतेदार और अनियमित है, और डी में कहा जा रहा है मारियाना गर्त इस महासागर में नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक प्रतीक क्या है? जो मानचित्र होता है, मैप होता है, एक क्षेत्र में एक विशेष समाज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों के माध्यम से केवल भू आकृति संबंधी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले, और सी में कहा जा रहा है प्रतीकों के माध्यम से केवल राजनीतिक सीमाओं और प्रशासनिक प्रभावों का प्रतिनिधित्व करने वाले, और डी में कहा जा रहा है जिन प्रतीकों के प्रयोग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहमति। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन प्रतीकों के प्रयोग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहमति, डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? उच्च ज्वार के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ए में कहा जा रहा है, बी में कहा जा रहा है ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। क्या सही है यहाँ पर? ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। ए सही है परंतु बी गलत है। ए गलत है या बी सही है? तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है और बी गलत है। ए यहाँ पर क्या है? सही है और बी गलत है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वायु दाब के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। वायु दाब के संबंध में, वायु सदैव निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। 6 में कहा जा रहा है ये गलत है। जब अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर निमज्जित होती है तब उच्च दाब क्षेत्र बनता है। सी में कहा जा रहा है निम्न दाब क्षेत्र तब बनता है जब निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में ठंडी होकर ऊपर उठती है, और डी में कहा जा रहा है निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है।
ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, रसतंगड़ी के लेखक कौन है। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, जयदेव, कालिदास, कल्लड़ या चंद्रप्रदायी। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रसतंगड़ी के राइटर कौन है, कल्लड़ को याद रखना है। और इसमें किसका वर्णन है, कश्मीर का वर्णन है, ये भी याद रखना क्योंकि ये भी पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्न में से किससे संबंधित है, महायान, हीनयान, थेरवाड़ा या वज्रयान। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महायान। महायान को याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को अन्नदा, वन्नदा और शुकदा कहा गया है। अन्नदा, वन्नदा और शुकदा कहा गया है किस बौद्ध ग्रंथ में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, महात्मा बुद्ध। अन्नदा, वन्नदा और शुकदा कहा गया है। अभिधम्म पिटक, सुत्त निपात या विनय पिटक या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुत्त निपात, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा पद से अभिप्राय है श्रमणोत्तरों को दी जाने वाली 10 शीलों की शिक्षा, तपस्या करने की प्रवृत्ति, श्रमणोत्तरों को प्रदान की जाने वाली दीक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और सभी भाई बहनों से अनुरोध है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले धर्मपाल को पराजित कर कन्नौज पर किसने अधिपत्य स्थापित किया था। सबसे पहले किसको, धर्मपाल को पराजित किया था, मतलब हराया था। पाल ने या प्रतिहारों ने या राष्ट्रकूट ने या पल्लवों ने। तो किसने हराया था, प्रतिहारों ने हराया था, प्रतिहारों, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महमूद गजनबी, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खान बाबा के नाम से जाना जाता था। खान बाबा के नाम से किसको जाना जाता था, बैरम खां, हेमू, इस्लाम शाह, अब्दुल रहीम। तो किसको जाना जाता था, बैरम खां को जाना जाता था, बैरम खां। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाबर का तोपची था, यानी बाबर का तोपची यानी तोप चलाने वाला कौन था। तो कौन था, अली कुली खां था, अली कुली खां। बाबर से कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि बाबर की एंट्री कहाँ से हुई थी, मुगल काल कहाँ से आया, बाबर से ही आया। बाबर के कितनी संतानें थीं, तो 5 संतानें थीं बाबर की, कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं और गुलबदन बेगम, यानी 4 बेटे और 1 बेटी। बाबर का युद्ध सबसे पहले किससे हुआ था, कहाँ से सफलता मिली थी, तो 21 अप्रैल 1526 पानीपत में पहला युद्ध हुआ था, जिसमें कि बाबर को सफलता मिली थी और मुगल काल की स्थापना हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर की जीत हो गई थी। तो बाबर का तोपची कौन था, तोप चलाने का काम किसका था, अली कुली खां का, ये उनको दे रखा था। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जनगण मन, जनगण मनगढ़ अधिनायक जया है राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। कब अपनाया था, क्वेश्चन इसमें मैंने थोड़ा बड़ा करके और सारे डाउट्स क्लियर हो जाए इसलिए डिटेल में बनाया है कि जो जनगण मनगढ़ राष्ट्रीय गान है हमारा, संविधान सभा ने इसे कब अपनाया। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ये डेट याद रखना है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। सबसे पहले कहाँ गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। ये भी कई बार पूछा गया है किस अधिवेशन में गाया गया है, तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया है। कब गाया गया है, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। अपनाने की बात की जाएगी तो 24 जनवरी 1950 को याद रखना है।
अब क्वेश्चन में फाइनली क्या पूछा जा रहा है, इसके अध्यक्ष यानी स्पीकर पूछे जा रहे हैं कि अध्यक्ष कौन थे उस समय। तो पंडित बिशन नारायण दत्त इसके अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। 15 का ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी। एक स्थायी होता है और एक अस्थायी होता है। स्थायी मतलब परमानेंट, अस्थायी मतलब टेम्परेरी। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की स्थापना कब की थी, वो डेट पूछी जा रही है यहाँ पर। तो 21 अक्टूबर 1943 को इसकी उन्होंने टेम्परेरी गवर्नमेंट की स्थापना की थी, यानी अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। 16 का ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ या किताब में गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन अभी ही पूछा गया है, 2024 में ही पूछा गया है। इस क्वेश्चन को जल्दी ही पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ या किताब में गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, जिसमें 70,000 गांव थे। बादशाहनामा, जहांगीरनामा, बाबरनामा और अकबरनामा। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबरनामा को आपको याद रखना है। और कमेंट में सब लोग बताएंगे अकबरनामा को किसने लिखा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी भारत में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। किधर की बात हो रही है, पश्चिमी भारत की बात हो रही है। और किसकी, भारत में विधवा पुनर्विवाह। तो किसने इसको बढ़ावा दिया था, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, डी के कर्वे। तो किसने बढ़ावा दिया था, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी के कर्वे। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ये आपको बताना है, डॉक्टर डी के कर्वे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी के कर्वे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक दृढ़, दृढ़ का मतलब क्या होता है, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। एक दृढ़ डॉट डॉट का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। राजतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, गुटतंत्र के लिए या एकतंत्र के लिए। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। लोकतंत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, लोकतंत्र। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राज्य किस प्रकार का है। जो भारतीय राज्य है वो किस प्रकार का है, अध्यक्षात्मक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, साम्यवादी सरकार, पूंजीवादी सरकार। क्या पूंजीवादी सरकार है, पूंजीवादी सरकार, साम्यवादी सरकार, अध्यक्ष वाली, गलत है। कैसी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है। 21 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की यानी लेवल की सरकार हो, यानी गवर्नमेंट हो, तो उसे क्या कहेंगे, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी या गणतंत्रात्मक या संघवाद। तो एक से अधिक का मतलब ही यही हो गया, एक से अधिक की बात हो रही है। तो किसकी बात हो रही है, संघवाद की बात हो रही है। ये आपको याद रखना है, संघवाद। एक से अधिक होंगे तभी तो ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा, यानी संघवाद। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना था। कब की बात हो रही है, 2002 की बात हो रही। हमारी मिश्रित संस्कृति को, समृद्ध धरोहर को सम्मान देना और सुरक्षित रखना, ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है, माता पिता का अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और सी में कहा जा रहा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संभालना और सुरक्षित रखना। और डी में कहा जा रहा है, जन संपत्ति की सुरक्षा करना और शपथ पूर्वक हिंसा को त्याग करना। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माता पिता का अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1984 में 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किससे है। एल्युमिनियम फॉक्साइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मिथाइल आइसोसाइनेट को याद रखना है। अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो MP याद रखना है, शहर पूछा जाए भोपाल याद रखना है। कौन सी गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट को याद रखना है। और लगभग इसमें कितने लोग मारे गए थे, तो 3800 लोग इसमें लगभग
मारे गए थे। ये आपको याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं? ये आपको बताना है। तो कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। 1 मई को क्या मनाते हैं? 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? श्रमिक दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। किसको माना गया है? लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके, इसको माना गया है। या झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, सी में कहा जा रहा है। और डी में कहा जा रहा है, राष्ट्र के चिन्ह प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है 26 में। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी, ए बी और सी तीनों बातें ठीक हैं, जबकि डी यहाँ पर क्या है? गलत है। और डी में कहा जा रहा है कि राष्ट्र के लिए प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं, ये बात गलत है। यहाँ पर एकता के लिए दर्शाते हैं, प्रतीक के लिए नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोक नृत्य के संबंध में गलत है? यहाँ पर गलत बताना है लोक नृत्य के संबंध में, ना कि सही। किन्नौरी, थोड़ा, झोरा या चैपली। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैपली कहाँ का लोक नृत्य है? चैपली, चैपली कहाँ का है? उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का है, यूके का है। और बाकी ये तीनों लोक नृत्य कहाँ के हैं? एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश के। किन्नौरी, थोड़ा, छोरा ये कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। और चैपली कहाँ का है? उत्तराखंड का। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इस प्रश्न का। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के संबंध में सही नहीं के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। इसमें 7 अंक हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रमुख पात्र इसके दुष्यंत और शकुंतला हैं, ये भी ठीक है। इसमें 24 छंद हैं, ये भी ठीक है। ये भारवी के द्वारा लिखित है, ये बात गलत है और गलती पूछी जा रही है। भारवी के द्वारा नहीं, ये कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। और बहुत ही अच्छा नाटक है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बहुत बार क्वेश्चन को इसको पूछा गया है। तो किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? जो कल्पना चावला थी उनका जन्म कहाँ हुआ था? करनाल, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, पटना। तो कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था। करनाल। और करनाल कहाँ पड़ता है? करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। और कब हुआ था? 17 मार्च 1962 को इनका जन्म हुआ था। 17 मार्च 1962 यानी 1962 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात कर दी जाए तो 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए।